आज बहुत दिनों बाद खेत पे आना हुआ तो हम सोचे आपको कुछ खेती की चीज़ें दिखा दें। ये धान की पराली है जिसे अक्सर किसान जला देते हैं और नुकसान उठाते हैं, पर्यावरण का भी और खुद के पशुओं के लिए चारे का भी। यहाँ हमने भी आग लगाई है, लेकिन ये आग पराली को नष्ट करने के लिए नहीं, खुद को ठंड से बचाने के लिए लगाई है, क्योंकि ठंडियों का समय है और धान यहाँ पे ठंडी में ही तैयार होता है। यहाँ पे गन्ने की थोड़ी सी खेती की गई है, इसके आगे आलू की खेती है। एक छोटा बच्चा ये जो है ये स्कूल से छुट्टियों में आया है, तो इसको पता नहीं था। आलू की सब्ज़ी तो बहुत चाव से खाता है, लेकिन इसको ये पता नहीं था कि आलू का पौधा कैसा होता है। तो इसको हमने आलू दिखाने के लिए खेत पे ले आए कि देखो आलू का पौधा ये होता है। तो आलू का पौधा जब ये देखा, गन्ना देखा, धान देखा, तो पूछने लगा क्या क्या होता है इसमें। तो हमने इसको एक कहानी सुनाई, किसान और भालू की, या यूँ कहिए आलू और भालू की। तो उसमें होता क्या है इस कहानी में कि एक भालू जंगल में रहता है, जंगल का राजा है। तो भालू जो है, किसान आ गया गांव से खेती करने ज़मीन पे। भालू बोला भाई खेत तो मेरे हैं, जंगल मेरे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो भालू ने कहा कि ठीक है, अच्छा खेती तो करो, लेकिन खेती में आधा हिस्सा हमें चाहिए। किसान ने बोला बताइए क्या लेंगे आप। तो भालू बोला कि नीचे का हमें दे दो और ऊपर का तुम ले लेना। किसान भी होशियार था, उसने धान की खेती कर दी और ऊपर का किसान ले लिया, नीचे का पराली भालू के जिम्मे कर दिया। भालू नाराज़ हो गया, वो बोला नहीं अब ऐसा नहीं चलेगा, अब तुम नीचे का रखोगे, मैं ऊपर का लूँगा। इस स्थिति में किसान ने अपनी होशियारी दिखाते हुए कहा ठीक है, मैं आलू बो देता हूँ, और नीचे का किसान ले लिया, ऊपर का भालू को दे दिया। जब भालू आलू की घास फूस को लेकर संतुष्ट नहीं हुआ तो वो नाराज़ हो गया, बोला अब ऐसे नहीं खेती होगी, खेती अब हमारे मन से होगी और हमें ऊपर का भी चाहिए, नीचे का भी चाहिए, बीच वाला सिर्फ तुम रखोगे। किसान ने फिर होशियारी दिखाई और इसी क्रम में किसान गन्ने की खेती कर दिया। और जब फसल तैयार हुई तो नीचे का भी भालू को दे दिया, ऊपर का भी भालू को दे दिया, पत्ता भी दे दिया, जड़ भी दे दिया, और मेन फसल जो है गन्ने की वो अपने पास रख लिया। भालू थक गया, ये किसान सुधरने वाला नहीं है, बहुत ही चालाकी करता है। कोई भी नियम कानून लगाओ, किसान उसका हल निकाल ही लेता है और अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रखने की कोशिश करता है। अंत में भालू थक हार कर छोड़ दिया, बोला भैया किसान अब तुम ही खेती करो, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, मैं जंगल में जा रहा हूँ और वहीं से अपना जंगल से जीवन यापन करूँगा। साथियों, यह कहानी यह बताती है कि अगर चालाक लोगों से पाला पड़ जाए और ख़ासकर किसानों से, तो किसान किसी भी तरह अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा फसल बचाने का प्रयास करते हैं और रॉयल्टी के रूप में कम देने की कोशिश करते हैं, जिससे उस समय के लोग जो भी रहे हों, भालू तो एक प्रतीक है। मैं समझता हूँ इस कहानी में भालू का प्रतीक सिर्फ राजा ही हो सकता है जो रॉयल्टी लेता है। साथियों, अगर यह कहानी अच्छी लगे तो किसान के लिए, किसानों की बुद्धि के लिए, उनकी सोच के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद साथियों।